अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाइस्ता है और हम ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बात कर सकें। इनमें मेल जर्नलिस्ट भी शामिल हैं और फीमेल जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। कोशिश हमारी ये है कि उन सहाफ़ियों से बात करें, उनकी उनके जो जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना होता है उसको भी सामने लेकर आएं। लेकिन ऐसे में जो उनकी एफर्ट्स रही हैं इस पूरे अरसे से इस शोबे से वाबस्ता होके, उसको भी हम डिस्कस करना चाहते हैं। उन 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 मामलात को चेरिश करना चाहते हैं, उनकी स्टोरीज को सेलिब्रेट करना चाहते हैं जो कि उन्होंने वक्त के साथ की। ऑब्वियसली जिन सहाफ़ियों से हम बात कर रहे हैं उन वो डिफरेंट बीट्स कवर करते हैं, और उसमें बहुत सी खवातीन जर्नलिस्ट और मर्द जो हैं वो जेंडर को भी बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम उन लोगों को भी उनकी आवाज़ें भी जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। आज जो आवाज़ हम शामिल करने जा रहे हैं वो है बलूचिस्तान से। सादिया दुरानी है हमारे साथ, और मेरी इनसे मुलाकात 2013 में हुई थी। हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम मोर वुमेन इन मीडिया के ऊपर बात कर रहे थे, तो तब मैं फर्स्ट टाइम कोयटा गई थी और मेरी यहाँ उनसे मुलाकात हुई थी। अस्सलाम सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सादिया, मैं तो आपको जानती हूँ, लेकिन हमारे देखने वालों के लिए प्लीज अपना अपना तारुफ कराइए। हाँ, मेरा नाम सादिया जहांगीर है और मैं गुज़िश्ता तकरीबन 16 साल हो गए मैं इस फील्ड में हूँ बलूचिस्तान में। मैंने अपने करियर का आगाज़ जब मैं मास्टर्स कर रही थी जर्नलिज्म में, तो मैंने जब फाइनल ईयर था तो मैंने जियो ज्वाइन किया था। और उस टाइम खवातीन बहुत कम थी, मैं पहली खातून थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर समा समा के बाद फिर 92, अब मैं दुनिया न्यूज़ में एज असाइनमेंट एडिटर प्लस रिपोर्टिंग का काम कर रही हूँ। तो सादिया, 16 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। कंसिस्टेंसी माशाल्लाह नजर आ रही है। तो क्या चीज है जो अभी तक मोटिवेट रखे हुए है? मोटिवेशंस तो आपकी होती है ना जब आप कोई फील्ड का आप तयन करते हो। तो मेरी भी थी शुरू शुरू में। एक नया चांद था कि जियो है, उस टाइम ARY न्यूज था। जियो तो इतना ज्यादा ये नहीं था, ARY न्यूज था। तो अक्सर जर्नलिज्म का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। मैं समझती कि जो ये एंकर्स हैं, जो न्यूज कास्टर्स होती थी उस टाइम ना, तो मैं कहती थी कि बस मुझे ये बनना है। मेरे दिमाग में ये था कि बस यही होते हैं जर्नलिस्ट होते हैं और यही सारा काम कर रहे होते हैं। ये फिर मैंने ज्वाइन किया मास्टर्स जब मेरा शौक था। तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगते थे। फिर मैं शुरू से कोशिश होती थी थोड़ा बहुत लिखना या बहस मुबाहिसों में बहुत ज्यादा मैं शरीक होती थी, किताबें पढ़ना। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे कहा कि जब आपका शौक ही है तो फिर आप ज्वाइन कर लो। फिर मैंने 2 साल अपना जर्नलिज्म किया, उसी दौरान मुझे जॉब ऑफर हो गई। आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया और मजा आया। वक्त के साथ साथ वो जो मोटिवेशंस थी वो चेंज होती गई। जियो ज्वाइन किया तो उसका एक अलग चार्म था कि हम रिपोर्टिंग के लिए खवातीन की हैसियत से, खातून की हैसियत से, क्योंकि बलूचिस्तान में मैं पहली थी, बड़ी मुश्किलात होती थी क्योंकि फर्स्ट टाइम लोगों ने यहाँ पे, मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल था माइक पकड़ के निकलना ना। तो जब मैं निकलती थी मुझे थी मुश्किलात, तो हर फील्ड में होती हैं, हर फील्ड में होती हैं, सॉरी बीच में। मुश्किलात हर फील्ड में होती हैं आपको ना। तो मुझे भी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो काम बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर शौक जरूरत बन गई। शौक जरूरत बन गई। लेकिन देखिए, सबसे पहला जो एक पॉजिटिव चीज थी ना, एक तो ये कि आपकी बहन ने आपको मोटिवेट किया और घर से एक सपोर्ट हासिल थी। तो इस फील्ड के बिल्कुल। अंदर ऐसे कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आई नो वर्कशॉप्स तो अभी आप इस्लामाबाद में भी निकल जाएं माइक लेके तो बहुत मुश्किल होती है। तो और बलूचिस्तान जैसे सूबे में तो वहाँ तो बहुत से मसाइल हैं, कल्चरल सेंसिटिविटीज हैं और लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी अभी भी उस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो क्या चैलेंजेस थे जिसका सामना रहा? चैलेंजेस की बात की जाए ना तो बहुत से रहे। ये नहीं कि मैं कहूँ कि सिर्फ मेरे लिए रहे, मर्दों के लिए भी रहे। मैं अपने आप को ये नहीं कहती, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम जियो में इंटरव्यू दिया था ना, मुझे वो NBC थे नासिर बेग चौकताई साहब, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने मुझे कहा था एज अ लेडी रिपोर्टर का लेबल अपने ऊपर मत लगाना।
तो वो मैंने आज तक अपने ऊपर नहीं लगाया। मैंने हर वो काम किया जो एक मर्द रिपोर्टर करता है और करता था या करता है और आगे करेगा। मैं डरती नहीं। तो वो मैंने अपने नाम के साथ मैंने कोशिश की कि मैं अपने नाम के साथ लेडी रिपोर्टर नहीं लगाऊं, लेकिन लग जाता है क्योंकि मैं एक खातून हूँ। लेकिन मैंने अपनी कोशिश ये रखी। और चैलेंजेस ये होते थे कि जब हम माइक वगैरह लेके निकलते थे, तो आपको पता है कि बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है, यहाँ पे कबायली, आपकी कौम परस्ती, आपकी सियासी, आपके बड़े दबाव होते हैं। कलअदम तंजीमें होती हैं और दूसरे तंजीमें हैं। इवन ये कि यहाँ की एक छोटी सी एसोसिएशन भी होती है, उसका भी बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि हम उस प्रेशर में काम कर रहे होते हैं। तो बड़े मुश्किल होती है कहीं काम करने में। आपके हम बहुत सी जगहों पे जब हम काम करने के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी के साथ हमारे बड़े मामला खराब हो जाते हैं। वहां उनसे लड़ झगड़ के हमें आगे जाना पड़ता है। मतलब हर तरह का एक जो थ्रेट होता है उसको आप फेस करते, मैं करती आई हूँ और आगे कर भी रही हूँ, और मेरे साथी भी कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो चैलेंजेस यही होते थे लोगों के लिए, ओन करना बड़ा मुश्किल उस टाइम भी था, और अभी भी बाज औकात बाज जगहों पे बहुत होता है। उनके जहन में ये होता है कि ये औरत जो निकली है बाहर, माइक लेके निकली है, ये कोई सही खातून नहीं है, हम्म। मतलब हम्म। अच्छी नहीं है जो इस फील्ड में आ गई है, मर्दों के बीच में खड़ी है। हालांकि जो इस फील्ड के लोग होते हैं वो हमें इज्जत दे रहे होते हैं। कबायली माशरा, जाहिर बात है, एक इतना टाइम गुजर गया, एक रिस्पेक्ट होती है। फिर मेरी शादी भी इसी फील्ड में हुई, मेरे हस्बैंड भी जर्नलिस्ट हैं। तो वो एक मुझे एक एज ये हो गया कि उनकी वजह से भी मुझे काफी रिस्पेक्ट मिलने लग गई। लेकिन मेरी अपने भी मैंने एक जगह बना ली। तो वो कोशिश ये सबकी होती कि आप लोग पीछे हट जाएं, माइक हम पकड़ लेते हैं या कुछ। लोग जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनकी नजर में हमारी इज्जत नहीं होती। वो जब कहीं जैसे हम सारा दिन साथ गुजार रहे होते हैं ना, सारा दिन हमने फील्ड में साथ गुजारा है, कहीं धमाका हो गया, जुलूस की कवरेज है या कहीं, अगर हम उनके साथ जब सारा दिन गुजारे, वो हमारे कुलीग्स हैं, अगर हम उनके साथ रोड पे बैठे हुए ना, तो जो तीसरा गुजरने वाला बंदा है उसके लिए मैं एक गलत खातून हूँ, उसकी नजर में मैं बहुत गलत हूँ, चाहे वो। सादिया, वक्त के साथ आपको लगता है कि ये जो स्टीरियोटाइप्स अटैच्ड हैं इस चीज से बदले हैं लोगों में, अब आया है ये शऊर कि हर चीज ऐसे नहीं होती जिसको वो इस तरह से सोचते हैं? चेंज तो आया है। हम्म। आप मतलब हम ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में आटे में नमक के बराबर आया है, लेकिन आया है। हम्म। तो अब उनकी नजर में ये हो गया कि भाई ये इसी फील्ड की है, तो इनके लिए ये चीज मायने नहीं रखती। लेकिन कुछ कुछ चीजों का हमने भी अपने इर्द गिर्द एक हिसार बना के रखा होता है। जैसे हमारा एक स्टाइल होता है, हम उस स्टाइल से बाहर नहीं निकलते, चाहे जैसे भी हो। मैं हम्म। ये नहीं कहती कि मतलब कराची लाहौर वो अपने माहौल के हिसाब से बच्चियां रहती हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन वही वाली यहाँ की बात है कि बच्चियां, हमें मालूम है हाँ, कि हम अपने सोसाइटी के उसके अंदर रहते हुए हमने अपना किरदार अदा करना है। कैसे आपने करना लेडी है। रिपोर्टर वाला की बात की, अक्स हमेशा से इस टैग को हमेशा मुस्तरद करता रहा है, और हम ये समझते हैं कि सहाफी के साथ ये जेंडर का सीगा लगाने से ना आपकी, आप जो काम कर रही हैं ना वो सारी एफर्ट्स बिल्कुल नीचे चली जाती हैं। आप सहाफी हैं, चाहे आप बलूचिस्तान से हैं या कराची के किसी इलाके से ताल्लुक रखती हैं। सादिया, क्या आपको लगा कि ओवर द इयर्स जब हम खवातीन के इश्यूज की बात करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, एक तरफ तो हमने कहा ना कि फीमेल रिपोर्टर्स हैं इस फील्ड के अंदर, कंटेंट वाइज आपको क्या लगता है कि कोई रिप्रेजेंटेशन चेंज हुई है ओवर द इयर्स? बिल्कुल भी नहीं। देखिए आपने ये बात की ना लेडी रिपोर्टर, हम काम कर लेते हुए, तनख्वाहें देते हुए लेडी रिपोर्टर, मतलब काम लेते हुए हम उनको कहेंगे कि आप मर्दों की तरह काम कर रही हैं, आप मतलब क्या हो गया, आप तो फील्ड में हैं, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप काम करें। लेकिन जब आपको फैसिलिटेट करने की बात आती है तो फिर हमें पीछे कर दिया जाता है। फिर वो कहते हैं कि लेडी रिपोर्टर है, क्या हो गया, वो तो इतना काम नहीं कर सकती। हालांकि हम 9 to 5 क्या, हम ओवरऑल अगर आप हमें पूरा दिन भी बिठाएं तो हम अपना जो सीट है हम उसको छोड़ते नहीं है। ठीक है, मैं जैसे असाइनमेंट हूँ, मैं अपने थ्रू आउट बैठी हूँ अपनी सीट पर। एक मर्द रिपोर्टर होता है, मैं इसमें अपना पूरा टाइम दे रही हूँ, बल्कि उसके बाद भी मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ। लेकिन एक मर्द रिपोर्टर का, मैं ये नहीं मैं उनका नेगेटिव उसमें जा रही हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि जब काम लेने की बारी आती है तो हम एक रिपोर्टर बन जाते हैं। जी आप रिपोर्टर हो, आपके साथ लेडी रिपोर्टर नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब आपको मराद देने की बात आती है, तनख्वाहों की जहां बात आती है, जहां पे आपको फैसिलिटेट करने की बात आती है, जहां पे हमारे लिए कुछ चीजों की
पॉइंट है कि जी आपका वॉशरूम होना चाहिए, आपके लिए एक खातून जो खवातीन है जो काम करी उनके लिए एक रूम होना चाहिए जहाँ वो थोड़ा रेस्ट कर सकें पूरे एक उसमें आपको कॉमन सिगरेट रूम पीने के लिए हो, एक स्मोक प्लेयर्स रूम का हो जाता रूम है। हो, मतलब उस तरह का हाँ, सारा है। कुछ होता है, और प्लस तो ये वो कि चीजें नहीं देते। हाँ, साथ साथ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज का भी यही होता है कि मतलब इनको क्या जरूरत, डेस्क पे बैठे हुए लोगों को जरूरत नहीं है, जबकि हमारा मानना यह है कि डेस्क के लोगों को भी उतनी ही ट्रेनिंग की जरूरत है जितनी के फील्ड में मौजूद लोग होते हैं। आप लकी हैं, ऑब्वियसली यू बीइंग रिपोर्टर, आप फील्ड के अंदर, हमने देखा है आपकी रिपोर्टिंग को, चाहे वो टेररिज्म के वाकयात हों, क्योंकि बलूचिस्तान में एक वक्त में बहुत ज्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स, तो आपको हमने उस उन जगहों से भी रिपोर्टिंग करते हुए देखा है। और अब आप असाइनमेंट डेस्क के ऊपर हैं, आपके ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने किस तरह से किस रिपोर्टर को असाइन करना है कि वो उस इंसिडेंट को, उस इंसिडेंट पे पैकेज बनाए, या उस इंसिडेंट के ऊपर कौन किस बेहतरी से जो है वो कर सकता है। तो सादिया, आपको लगता है कि ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज में भी इस तरह के बायसेस हैं कि मर्दों को ज्यादा मौका दिए जाते हैं और खवातीन को नहीं दिए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो मैं एक चीज ये क्लियर करना चाहूंगी। अभी मेरे साथ हुआ है, रिसेंटली हुआ है। हमारे यहाँ पे जो हमारी तंजीमें है ना, जो हमारी जो तंजीमें काम कर रही हैं, हम्म। उन्होंने इन चीजों को बहुत ज्यादा सियासी बना दिया है। ठीक है। और वो कैसे बनाया है कि जैसे अब मैं ऑपोजिट हूँ उनके, या मेरे और कोई साथी ऑपोजिट है, आप उन ट्रेनिंग्स, जब मैंने इनको ये ऑप्शन दिया था कि आप ट्रेनिंग्स का, क्योंकि हमारे पास यहाँ खवातीन कम है, हम्म। मैंने इनको ये ऑप्शन दिया था कि आप फोटोग्राफर, रिपोर्टर, कैमरामैन, ये 3 कैटेगरी आपकी आती हैं फील्ड रिपोर्टर्स की, फील्ड जर्नलिस्ट की। तो आप लिस्टें बनाएं और लिस्टें बना के हर एक में से दो दो बंदों को लें और हर एक को ट्रेनिंग्स पे भिजवाएं। आप विजिट्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, आपका तरीकेकार यही होना चाहिए। चाहे मैं उसमें अगर एक दफा होके आ गई हूं तो आप मेरी जगह पे किसी दूसरे को भिजवाएं। ये एक तरीकेकार है, ईमानदारी है और आपकी तंजीम की जिम्मेदारी भी है। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आपके जो नूरे नजर होते हैं, आप उनको ट्रेनिंग्स पे भिजवाते हैं, आप अपनी खवातीन को प्रेफर नहीं करते। जो खवातीन आपके ग्रुप का हिस्सा होती हैं वो चाहे जाएं ना जाएं, आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। और जो पॉलिटिकली आपके खिलाफ होंगे, आप उनके ऊपर कट डाल के आप ये कहेंगे कि प्रेस क्लब के साथ तो कोई कनेक्टेड ही नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे प्रेस क्लब में और बीयूजे में मैं वाहिद खातून थी जो मेंबर थी प्रेस क्लब की और बीयूजे की। लड़ झगड़ के मैंने अपनी 3 साथियों की मेंबरशिप करवाई, प्रेस क्लब में भी करवाई और इसमें भी करवाई, बीयूजे में भी करवाई। और उसके बाद हम टोटल तकरीबन 4 खवातीन, 4 में से भी एक खातून जो है बोल में थी, उसको बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं किया गया था। वहां पे आप यकीन करें उसके पास कन्वेंस नहीं था कि वो रिपोर्टिंग के लिए कहीं जाती। मतलब कोयटा जैसी जगह पे जहां पे लड़कियों को गाड़ी में जाते हुए मुश्किल होती है रिपोर्टिंग करने के लिए, वो बच्ची प्रेग्नेंट होने के बावजूद पैदल वो सफर करती थी कैमरामैन के साथ। हम्म। माइक उठा के जाना, ये सारे काम किसके करने के हैं? हमारी तंजीमों के उठाने के मामलात हम्म। हैं। उस हम्म। बेचारी ने मजबूर होकर छोड़ दिया। अब फाइनेंशियली वो इतनी परेशान है, अब वो वापस आ रही है, किसी भी तरीके से कोशिश करिए। लेकिन ये मैं अपनी जाती बता रही हूँ बात, कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चियां फिर नहीं आती। आप ट्रेनिंग्स करवाते हो यूनिवर्सिटी की बच्चियों को जिनको कुछ पता ही नहीं होता, हम्म। जब हम उनके साथ जाके कभी नाम आ जाए ना, जैसे यहाँ पे वो कैटेगरी नहीं है। आप अभी एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, मैं उस चीज पे नहीं हूं कि मैं बैठ के ओसीव्यू सॉर्ट वाली ट्रेनिंग करूं। ठीक है, पैकेज कैसे बनना है, बिपर कैसे देना है, वीडियो बिपर कैसे देना है, ये मेरा काम नहीं है। मैं अब उस स्टेज पर पहुंच गई हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटीज की बच्चियों को मैं बताऊंगी। हमारे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, मैंने भी नहीं पढ़ा। वो बच्चियां जब हमारे पास आती है तो उनको चीजों का नहीं पता होता, अब पढ़ना शुरू किया है उन्होंने। जब ट्रेनिंग आती है बस नाम होता है, यार 4 जर्नलिस्ट हैं खवातीन, उनको भी इस ट्रेनिंग में डाल दो। टके की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। वो वाली ट्रेनिंग जो अच्छी ट्रेनिंग्स हैं, जहां पे आप समझते हो कि आपका एक दिमाग खुलेगा, आपको चीजों को, नई चीजों का पता चलेगा, आपके फील्ड के हवाले से आप कर सकते हो, वहां पे हम नहीं जा सकते। जो छोटी मोटी ट्रेनिंग्स हैं जहां पे फिर मैं मूव करके ऐसे करके बैठी रहती हूँ, ओसीव्यू सॉर्ट, भाई मैं क्या करूं ओसीव्यू सॉर्ट का? वो ओसीव्यू सॉर्ट की बात कर रहे होते, मैं उनको बिपर का बता रही होती हूँ। तो ये वो जो पैकेज की गैप बात आप आइडेंटिफाई करी हैं सादिया, इसको क्या आपकी इन यूनियन के साथ फिर बराह रास्त बात हुई, किसी ने आपकी बात सुनी, उस पर अमल किया, या ये चीज इसी तरह चल रही है?
बातचीत तो वहां होती है जो समझे, ये समझने वाले नहीं है लोग। ये मैं अभी बता रही हूँ ना, मेरी रिसेंटली अभी हमारा एक मेरे ख्याल से यूएनडीपी की ही थी कोई ट्रेनिंग, या एमआरटी की, एमआरटी है ना, उनकी एक ट्रेनिंग थी। तो उसमें मैं भी थी, उसमें एक और भी हमारी साथी थी, वो पहले मेरे साथ थी, फिर कुछ उनको दिखाया गया तो वो उधर चली गई। तो जब नाम आए ना, किट्स उन्होंने डिवाइड की, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की किट्स, बड़ी अच्छी के फील्ड की लड़कियां हैं, काम कर रही हैं, तो उनके पास किट होनी चाहिए, मोबाइल से अच्छी किट थी। तो जब मुझसे किसी ने राब्ता किया कि आप वहां पे मौजूद नहीं थी, सिर्फ एक थी, और बाकी स्टूडेंट्स को उन्होंने किट्स दी जो घरों में बैठी हुई हैं बच्चियां, हम्म। हम्म। आपने उनको किट्स दी। तो जब मैंने उनसे राब्ता किया, खटक साहब हैं वहां पे पेशावर में, जब हम्म। मैंने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें तो ये कहा गया कि हमारे प्रेस क्लब के साथ कोई खातून कनेक्टेड ही नहीं है। जब वो कनेक्टेड ही नहीं है तो फिर हमने कहा कि भाई फिर यूनिवर्सिटी की बच्चियों को हमने दी। फिर हमने उनको कहा कि हमें 2 घंटे का सेशन करवाना है किसी सीनियर जर्नलिस्ट से, कोई खातून हो। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई खातून है ही नहीं जर्नलिस्ट। और उन्होंने वहां से यूनिवर्सिटी से, हमारी एक प्रोफेसर है, उनको उनको फील्ड का क्या पता कि मैं फील्ड में एज अ रिपोर्टर में क्या काम करी। सो जब ये हम बैठते हैं गैप ना इज ऐसे, वेरी सीरियस, आप सही कह रही हैं। और आई बहुत थिंक सीरियस कि है। जो और ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है। आई नो कि जब आपके सूबे से बाहर के लोग इस तरह की ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा डिपेंड इन्हीं प्रेस क्लब्स पे और इन्हीं यूनियंस पे करते हैं पेजेस। ताकि आप तक पहुंच सके। लेकिन आई एम श्योर जो लोग हमें सुन रहे हैं, मीडिया के जो गेट कीपर्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग सुन रहे हैं, वो नेक्स्ट टाइम इन सारी चीजों को भी सामने रखेंगे ताकि जो सहाफी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उन तक कम से कम ये चीजें जरूर पहुंच सके। आई नो एस्पायरिंग जर्नलिस्ट, आई नो जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं उनकी भी उन तक ये चीजें पहुंचना, उन तक ये ट्रेनिंग करना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एटलीस्ट जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन हो वो इस नौयत के हों कि ये मिड करियर जर्नलिस्ट के लिए, ये सीनियर जर्नलिस्ट के लिए, ये सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट के लिए, ताकि चीजों की रेपिटेशन एक तो ना हो। और दूसरा ये कि आप वाली बात कि अब वो ओसी वाली और वो वाली चीज ट्रेनिंग्स लेना, मेरा ख्याल है वो सूट नहीं करता। सो कमिंग बैक टू द कंटेंट, सादिया, क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान का मीडिया खवातीन के इश्यूज को सामने लेकर आता है? वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके जब हम जेंडर इश्यूज की बात करते हैं? एज अ मतलब एक आम खातून के, या एज अ जर्नलिस्ट सहाफी जो यू भी ऑब्वियसली, हम अपने से तो वो, क्योंकि हम सोसाइटी का हिस्सा भी हैं लेकिन हम मीडिया का भी हिस्सा हैं। तो इन चीजों को हम क्यों नहीं लेकर आ पाते कि ये खवातीन के मसाइल, मतलब मैंने खुद बहुत अरसा बलूचिस्तान की अभी मीडिया मॉनिटरिंग किया है जिसमें मैंने देखा है कि ऑनर किलिंग्स के जो वाकयात होते हैं वो इक्का दुक्का, या सपोज फॉर एग्जांपल कहतरान वाला वाकया ही देख लें जिसमें वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हुआ था। वो केस आया और कुछ अर्सा रिपोर्टिंग हुई और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर कोई फॉलो अप नहीं हुआ। ये मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आपके वहाँ कोई लोकल मीडिया इस केस को लेकर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो कंटेंट में इसको हम किस तरह से, ताकि जब तक उसको सजा ना हो, हम उस इश्यूज को कम से कम जिंदा रख सकें। ऐसा है कि यहाँ पे इश्यूज की बात, जब आप सिर्फ कोयटा तक बाउंड हो, आपके ऊपर पाबंदी हो कि आपने सिर्फ कोयटा तक ही रहना है, आप अपनी स्टोरी के लिए बाहर नहीं जा सकते। आप इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, ये जगह भी नहीं देते आपके मेन स्ट्रीम पे ना, आपका जो मतलब जो खबर चल रही है इस टाइम, आप देख लें इस टाइम यहाँ पे अगर 10 खवातीन भी मर जाएंगी ना, तो हमने क्या दिखाना है, हमने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को दिखाना है। जब आपकी जगह नहीं मिलेगी ना आपके चैनल में, हम मिन्नत करके तो एक खबर हम चलवाते हैं, तो जब बलूचिस्तान को टाइम नहीं मिलेगा तो लोग खुल के आपके साथ में अपने मसाइल लेकर भी नहीं आएंगे। इतना मुश्किल होता है ना खवातीन के इश्यूज को उठाना। मैं एक औरत होने के बावजूद मैं आम इशू, जैसे हम चले जाते हैं किसी स्कूल में, चले जाते हैं पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, या ईद की मैं बात करूं, आप यकीन करो मुझे क्राइम की रिपोर्टिंग करना ज्यादा इजी लगता है बनिस्बत इसके कि मैं किसी मॉल में खड़ी हो जाऊं और मैं वहां जाके खड़ी होके ईद की शॉपिंग के हवाले से खवातीन को ढूंढूं और उनसे बात करूं। मेरे हम्म। लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम होता है। तो मतलब मैं ये नॉर्मल सी एक बात बता रही हूँ, पूजा के बहुत बड़े बड़े इश्यूज। मैं जब जियो में थी तो तब मैंने जब वो आया था, एक उस्ता मोहम्मद का एक केस आया था,
जहाँ पे खवातीन को कारोकारी किया था, वहाँ सादिक उमरानी पीपल्स पार्टी के थे, उनका इलाका था। गजाला गुला थी, वहाँ की एमपीए थी, उनका था, मैंने उस पे काम किया था। और वो फुटेज हमारे पास, वो फुटेज थी जो हमने बनाई थी मेरे कैमरामैन ने, जब उनको डीएनए के लिए उसकी फैमिली को लेके आए थे। तो वो छुपे हुए थे, वो हमने बड़ी मुश्किलों से बनाई क्योंकि पुलिस बनाने नहीं दे रही थी, फिर भी हमने उस पे बनाया। वो हमारी ब्रेकिंग वो थी और उस पे मैंने काम किया बड़ा उस पे, लेकिन मैं उसका फॉलो अप लेती रही कि अच्छा। क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या है। वो एक स्टोरी एंड तक हमने पहुंचाई। और क्योंकि उस टाइम मतलब जो मेन जियो की जो स्क्रीन थी उस पे वो चीज चली भी, उसका इम्पैक्ट आ भी रहा था। इम्पैक्ट आएगा तो आप फॉलो अप लोगे, जब आप पहले ही सीडी पर उस चीज को रोक दोगे। जैसे अभी गवादर में वो जो अवरान में मेरे ख्याल से वो हम्म। बच्ची को जो मारा है, हम्म। जो स्कूल में पढ़ा रही थी, उस स्टोरी को कहाँ कहीं जगह मिली, हालांकि वो बहुत बड़ी स्टोरी है। उसमें आपकी हुकूमत, आपकी तंजीमें, आपकी वहाँ जिला इंतजामिया, आपका माशरा, सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो इतनी छोटी सी बच्ची, वो इतने बच्चों को पढ़ा रही थी, उसके इलाके में जाएं, उसको देखें, वो स्टोरी कहाँ है। मैंने बताया भी स्टोरी के बारे में भी सारा कुछ के, ये टिकर्स हैं, ये उसकी पूरी वो है, क्या करना है कि उसके जो लेवीज एहलकार थे वो पकड़े गए हैं, उसका प्रेशर आता है ना। आप जब बार बार उस चीज को चलाते चीज हो, को रोजाना उठाए। की बुनियाद पे चलाते हो, तो उसका जब ऐसा मतलब रोजाना की बुनियाद पे आप हमसे फॉलो अप मांगोगे ही नहीं, या फॉलो अप चलेंगे ही नहीं, या पहली सीढ़ी पे आप मुझे रोक दोगे, तो मैं स्टॉप हो जाऊंगी। यहाँ पे खवातीन के इश्यूज की सबसे बड़ी जो वजह यह है कि वो खुद खवातीन में इतना स्ट्रगल ही नहीं वो करती कि वो आगे हैं, और अगर कुछ बेचारी आगे आ भी जाती हैं, उनकी स्टोरी वहीं स्टॉप हो जाती है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि अब तो मैं, मेरे पास अगर कोई बच्ची ऐसे ज्यादती का या कोई ऐसा मामला होता है जिसपे मतलब वीडियोस वगैरह का कि हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आप ये कोई हिम्मत करके आ भी जाती है, तो मैं उसको यही कहती हूँ कि अपना तमाशा बनाने की बजाय आप मुझे दो। मैं जो मेरे सोर्सेज होते हैं, या पुलिस होती है या कोई और सोर्स, मैं उनके जरिए उस मामले को सॉर्ट आउट करवा के उस मामले को सॉर्ट आउट करवा देती हूँ, बनिस्बत इसकी कि मैं उस पर पैकेज बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है पैकेज बनेगा, अगले दिन वो आ जाएगा सोशल मीडिया पे, तमाशा बनेगा, लेकिन उसका हल नहीं निकलेगा। हल उस टाइम तो निकलता है कि प्रैक्टिकली जब आप हमें, आप इश्यूज को अगर हल करना हो तो चलें, एक तरफ कवरेज की बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली हल करने के लिए आपको ग्राउंड लेवल के ऊपर जंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे हालात में जहां आप ये बात करिए वहां तो फिर सिनफी मसावात और सिनफी बुनियादों पर जो तशद्दुद होता है, और आपने ये देखा भी कि उन उन खातून को नहीं रिपोर्ट किया गया, जबकि हमने प्राइवेट मीडिया के अंदर ये चीज देखी है कि खातून के ऊपर जो वायलेंस होता है वो जरूर रिपोर्ट करते हैं, और उसको बहुत सेंसेशनलाइज करके रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो चीज उनको लगता है ये बिक रही है, बहुत ज्यादा लोग उसको देख रहे होते हैं कि अच्छा इस दफा कौन सा इतनी बर्बरियत वाला एक वाकया आ गया है। तो कहने का मकसद ये है कि फिर हम इस तरह की चीजों को किस तरह हाईलाइट करें, क्योंकि ये चीजें हाईलाइट होनी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसमें अगर मैं ये बता रही हूँ ना कि मतलब मैं अपने बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रही हूँ कि यहाँ के इश्यूज किस तरह मतलब बिल्कुल डम हो जाते हैं। आप यकीन करो, जब से ये पॉलिटिकल सिचुएशन शुरू हुई है ना, इस दौरान अगर आपका यहाँ पे हजारों लोग भी मर जाएंगे ना, लेकिन उसका ताल्लुक इस पॉलिटिकल सिचुएशन से नहीं होगा, तो हम उसको कहीं पे भी नहीं देखेंगे, वो एक टिकर चलेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसी तरह जैसे ये अभी ये खिलजी वाला मामला था, जो पकड़े गए थे, सारा इशू हुआ था, वो खवातीन के हवाले से और वीडियोस फिर बन उनको रही थी, वो सारा कुछ। ट्रैफिक जो कर दिया। हाँ और हाँ, और उसके बाद वो मामला अभी हम झाग की तरह बैठ गए। अब डर के मारे हम जब बात करने की कोशिश करते हैं या कुछ इस तरह एज अ खातून में बात करती हूँ, तो उस पे मुझे रोक दिया जाता है कि यार बड़ा सेंसिटिव, जब वो जेल में इतने मतलब उनका पता नहीं चल रहा, उस स्टोरी को आगे गवर्नमेंट नहीं लेके चल रही, या कोई और माँ कभी एक तो सबसे बड़ी मेन चीज है कि आपकी गवर्नमेंट कभी सामने आती ही नहीं है। आपके हमारे वजीर आला साहब आते ही नहीं है सामने, वो तो है ही नहीं, उनको हम क्या वो करें। कभी हमने उनसे बात करके उनसे पूछा ही नहीं कि आप इस चीज का अपडेट क्या ले रहे हैं, कहाँ गया वो खिलजी, कहाँ गई वो औरतें, कहाँ गई वो एग्जैक्टली। वीडियो। इसको कुछ तो नहीं चला। मैं बिल्कुल, मैं इस चीज पे था कि इसको तो रियासत को अपने अंडर ले लेना चाहिए था। अगर वो खवातीन या वो बच्चियां या उनके वालदेन सामने नहीं आ रहे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, क्योंकि बहुत लोगों क्या, तो रियासत को उस चीज को ऑन करना चाहिए था और रियासत उस पे वो एक्शन लेती और उसके बाद उसको सजा मिलती ताकि इबरत तो होती।
लेकिन हम भी डर के मारे बहुत सी चीजों में पीछे हट जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कुछ उनकी फैमिलीज की तरफ से, कुछ हमारी उसमें होता है कि भाई बस इतना ही बहुत है कि तुम टीवी पे आ रही हो और तुम अपना काम कर रही हो, इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत करो कि तुम्हारी फैमिली अफेक्ट हो या तुम्हारी अपनी जात हो। जब जियो में मैं थी तो हमारा एक टाइम ऐसा आया था कि हमें थ्रेट मिला था कि जियो की जो खवातीन अगर हमें चैनल्स पे नजर आई, तंजीम की तरफ से था, तालिबान की तरफ से था, तो उन्होंने हमें ये कहा कि अगर लड़कियां नजर आई तो हम या तो मार देंगे या तेजाब फेंक देंगे, ऐसी कंडीशन थी। तो उसमें हमें स्टॉप कर दिया गया था चैनल की तरफ से। तो हम जो है ना मतलब स्टोरी फाइल करते, मैं तो फिर भी वॉइस ओवर कर लेती थी, लेकिन हमारी पिशावर की नादिया सबूही थी, माशाल्लाह बहुत पुरानी है, शीबा हैदर थी नादिया सबूही, बहुत अच्छी मंजी हुई रिपोर्टर बेशक, है। तो बेशक। उनका आप यकीन करें, उनका वॉइस ओवर चल रहा होता था, एक मेल वॉइस ओवर कर रहा होता और नीचे लिखा होता नादिया सब, कैमरामैन फला के साथ नादिया सबूई, तो हम हंसते थे। लेकिन हमने वो टाइम भी लेकिन देखा कि सादिया, थ्रेट की कहते हैं ना कंडीशन। कि कोई भी स्टोरी आपकी लाइफ से ज्यादा कीमती तो नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उस धारे का पार्ट बने रहें और प्रूव हाँ करते जी। रहें। सादिया, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में भी जैसे आपने कहा कि एक तो ये कि प्रेस क्लब की मेंबर नहीं बनती खवातीन, क्योंकि उनको आई डोंट नो क्या ऐसे मसाइल का सामना है। लेकिन अगर वो उस प्रेस क्लब की मेंबर नहीं बनेंगी, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे नहीं आएंगी, तो फिर ये गैप तो फिर आपको नजर आएगा। फिर तो जो जो हो रहा है कि अच्छा मेंबर नहीं है, तो फिर हम किसी और खातून को बुला के जो है वो स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं और उनको ट्रेन कर लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे आने के लिए क्या मसला है? ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रही कि मेंबरशिप नहीं मिलती, मेंबरशिप मिलती है, लेकिन बहुत देर से मिली, बड़ी तगदौ के बाद मिली। एक तो हमारी फील्ड में खवातीन हैं ही कम, हम्म। ठीक है, मतलब 4 से 5 होंगी बमुश्किल। ठीक ऐसा ही है, है। और ऐसा ही है, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट कम टाइम है। मैं यूएनडीपी के लिए एक चीज ट्रेनिंग कोऑर्डिनेट करी थी, तो उसमें मैंने यही देखा कि 5 खवातीन सिर्फ, जो प्रेस क्लब की जो लिस्ट। टोटल हम 4 से 5 है, उनमें से भी 2 चली गई थी, तो हम 3-4 रह गई हैं। मसला ये है कि पहले तो मैं डिसीजन मेकिंग में थी, मतलब एक काबीना का मैं हिस्सा रह चुकी हूँ। मैं सीनियर नायब सदर रह चुकी हूँ, मैं एग्जेक्टिव की मेंबर रह चुकी हूँ, बीयूजे की भी और इसके भी। लेकिन जब वहां पे मतलब एक खामोशी होती थी, एग्जेक्टिव का इजलास हुआ, हम खामोश बैठे रहे, मामला तय हुआ, क्योंकि सियासी तौर पे हमें इतनी नो हाउ थी नहीं। इसकी मेंबरशिप हो गई, ये हो गया, ऐसे हो गया, साइन हुआ जी को काबीना ने मंजूर कर लिया, जनरल बॉडी आई, उसमें हो गया। हमने काफी साल इसी तरह ही गुजारे। फिर हमने इस चीज को महसूस किया कि नहीं, अभी हमें करना चाहिए ये। मतलब कलीमुल्ला और वो वाली बात तो नहीं है कि बॉल जो है, ये कलीमुल्ला नसीब बस क्या है, वो उन दोनों के दरमियान ही खेली नहीं जाएगी। तो अब बॉल जो है वो दूसरे आप उनके हाथ में दो ताकि वो भी चलाएं। हमने 1 साल किया भी, लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर था, ना तो हमें सीएम से मिलने दिया गया क्योंकि सीनियर्स थे सारे, प्रेशर भी उस पे था, ना हमें किसी ऑफिशियल से मिलने दिया जाता था। हमारी मुलाकात 3 दफा सीएम से होकर, हमारे कुछ ऐसे सीनियर्स थे जो जाके उसको मुलाकात को रोक दिया करते थे। हम बाहर बैठे हुए हैं सीएम हाउस में, बाहर लॉबी में बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे हैं, लाउंज में बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे हैं, और अंदर से थोड़ी देर बाद जिसने हमें इनवाइट किया है सीएम ने मिलने के लिए काबीना को, और वो हमें कह देता था कि नो, इस टाइम वो बिजी है, अभी आप ना आए। तो इस तरह की जब कंडीशन होती थी तो फिर हमें दुख होता था कि भाई ये क्या कंडीशन है। मतलब आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पे बलुचिस्तान में एफएससी होती है, बीडीएम होता है, इतने सहाफी हमने आए थे, हमने उनको इज्जत दी, उनको मतलब हमने फैसिलिटेट किया। एज मेरी एक और खातून जर्नलिस्ट है बुशरा कमर, उनको जानते होंगे आप, बहुत अच्छी रिपोर्टर है वो। उन्होंने और मैंने, हमने अपना ऑफिस भी संभाला, हमने अपनी तंजीम के साथ भी खड़े हैं और हमेशा खड़े, चाहे इख्तलाफ नजरियाती जब भी हो, लेकिन हमने तंजीम को कभी नहीं छोड़ा, ना प्रेस क्लब को छोड़ा, ना बीयूजे को छोड़ा। जहां इनको जरूरत हुई वहां हम खड़े हुए। इवन ये कि भट्ट साहब ने उस पर बहुत बड़ी एक रिपोर्ट भी बनाई थी कि जिसमें हम नाश्ता बना रही थी, हम खवातीन नाश्ता बना रही थी। उन्होंने कहा पहली दफा ऐसा हुआ कि इतनी खवातीन बड़ी तादाद में, जब हम आपके साथ हर जगह पे खड़े हैं तो डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, तो उसमें भी आपको हमें रखना चाहिए, जो वो नहीं करते। नहीं, एंड आई होप दैट अगर आप इस तरह कंसिस्टेंटली परसू करते रहें, वही वाली बात है ना, जब आप मैदानी पीछे हट जाएं और आप ये सोचें कि नहीं, वो पानी गिरता रहेगा, तो आई होप कोई ना कोई जो है वो डिसीजन उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो जमाना नहीं है कि आप जो है वो खवातीन सहाफियों को पीछे कर दें और उनकी आवाज को दबा दें।
लास्टली जाते हुए सादिया, कोई ऐसे इनिशिएटिव्स जो आपको लगता है कि वुमेन को डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर लेकर आए, और वुमेन स्पेसिफिक कंटेंट, कोई 2 सजेशंस 3 सजेशंस आपके जहन में हो और आप हमसे शेयर करना चाहें? कौन से वाले, किस हिसाब से एक- कंटेंट? अब आपका एक तो ये जैसे आप कह रही हैं कि फीमेल जर्नलिस्ट को डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर, और दूसरा अच्छा अच्छा कंटेंट को अच्छा। किस तरह से। अच्छा, पहली बात तो ये कि जैसे मैं एज अ खातून जर्नलिस्ट ना, मैं ये समझती हूँ कि देखिए, एक औरत अपनी जिंदगी का एक टाइम दे रही है अपने बच्चों, मेरे बच्चे हैं 3, मतलब उनको लेकर मैं अब तक चल रही हूँ ना। तो इसी तरह और भी खवातीन हैं, उनके भी मसाइल हैं हमारे लिए। इन 14 सालों में इससे अंदाजा लगा लें कि मैं अभी तक 45 पे स्टैंड करती हूँ। 45,000 मेरी पे है। मेरे पास ना तो फ्यूल है, ना ड्रॉपिंग कोई फैसिलिटी है, ना कोई और फैसिलिटी है। मतलब इवन ये कि मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ, मेरे पास एक ऐसा रूम नहीं है जहां पे मैं बैठ के रिलैक्स हो सकूं, बैठ सकूं। सारा दिन मेरे ऊपर कैमरास लगे होते हैं जो वॉच डॉग की तरह हमें देख रहे होते हैं। इवन ये कि डेस्क पे बैठ के अगर आप एक आसादी रोटी और एक कहवे का कप पियो तो आपकी तनख्वाह से पैसे कट जाते हैं। फिर कोरोना के दौरान एक तो वैसे ही फाइनेंशियली हम बहुत ज्यादा, फिर मास्क का इतना ज्यादा इश्यूज बना लिया गया था। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। आप जब बात करते हो, जब मैं इतने बड़े कोई प्लेटफॉर्म होता है जहां पे मैं खवातीन के मसाइल पे बात करती हूँ, तो मेरे साथी जर्नलिस्ट कहते हैं कि आप इस तरह का नेगेटिव सिनेरियो बना देती हैं कि वो जो नई खवातीन आने वाली होती हैं वो कहती हैं भाई नहीं, हमने इस फील्ड में नहीं आना। मैंने कहा उनको हकाइक का पता होना चाहिए। हेलो। आदिया, चूंकि हमारे पास टाइम कम होता जा रहा है, एक सजेशन बेहतर करने के लिए। बेहतर करने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि खवातीन, उनको उनमें खवातीन की जरूरत है। क्योंकि खवातीन जो है ना वो एक दूसरे के मसाइल को ज्यादा अच्छे तरीके से समझती हैं। जैसे उजमाल करीम है, जियो में हैं अभी के नहीं है लेकिन उस टाइम थी। तो हमारे लिए वो थी कि अगर हमारा कोई मसला होता था, कहीं से हमें कोई प्रेशर आ रहा होता था फाइनेंशियली, या मतलब ऑफिस की तरफ से कोई प्रेशर था, हम उनको मेल करते थे, वो इसकी इंक्वायरी करती थी, उसका इम्पैक्ट आता था। तो इसी तरह हर इदारे में जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं उसमें एक खातून का होना लाजमी होना चाहिए। अगर मैं किसी के सामने अपना मामला झिझक रही हूँ, बता नहीं रही हूँ, तो वो खातून से मैं खुल के बात कर सकूं और मुझे ये भी तसल्ली हो कि वो दिल से इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे, है, उनके ऊपर और कोई उसके प्रेशर ऊपर नहीं जो होगा। है वो हल लें, बिल्कुल। जेंडर के जो सेक्शन है जियो के अंदर, उसको वो देखती हैं और उन मसाइल के ऊपर बात करती हैं। बहुत शुक्रिया सादिया बात करने के लिए, क्योंकि बात करना और इन तरह के मसाइल को सामने लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इसके ऊपर इनिशिएटिव्स अगर हो सकते हैं गुड इनफ, लेकिन एटलीस्ट इसके ऊपर बात हो सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सादिया। थैंक यू सर।